हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान सीएचओ स्पेशल क्लास 14। इसके अंदर हम कुछ और इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। जो अपने राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम होता है, इसके अंदर हिंदी के अंदर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। इसीलिए आज के जो अपने एमसीक्यू है वो कुछ ऐसे ही रहेंगे हिंदी की लैंग्वेज में, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अपन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं और अपने को उसकी हिंदी पता नहीं होती है, तो अपने को एमसीक्यू समझने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए आज का हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो आपके सामने अमाइनो एसिड के अणु मिलकर क्या बनाते हैं, ये आपको पूछा है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी स्टार्च और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो आप सबको पता है कि अमाइनो एसिड क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, प्रोटीन की। तो आप सब लोग क्या है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अमाइनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। स्टार्च क्या होते हैं, जो अपने पेड़ पौधे हैं इनके अंदर जो ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन चैप्टर से आपको ये पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है ये कितना किलो कैलोरी देता है, तो 4 किलो कैलोरी देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी देता है, 4 किलो कैलोरी देता है। तो सबसे ज़्यादा कौन देता है, 1 ग्राम जो फैट होती है वो कितनी देती है, 9 किलो कैलोरी देता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, तंबाकू के अंदर पाया जाने वाला जहरीला तत्व है। तंबाकू के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो आपको पूछा है, वो कौन सा होता है। तो जो है तंबाकू का नाम सुनते ही आप सबके माइंड के अंदर जो चीज़ क्लिक होती है वो कौन होती है, निकोटिन जो होता है वो किसके अंदर होता है, तंबाकू के अंदर होता है। और ये चीज़ क्या है, कैंसर कोज करवाती है ना। निकोटिन क्या करता है, कैंसर कोज करवाती है। तंबाकू का जो पैकेट होता है उसके ऊपर लिखा आता है तंबाकू का सेवन करने से कैंसर हो सकता है। ऑप्शन ए के अंदर कैफीन लिखा है। जो कैफीन सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं। और ये किसके अंदर यूज किए जाते हैं, अपन साइकेट्रिक के अंदर कॉग्निटिव डिसऑर्डर पढ़ते हैं, जिसके अंदर मरीज़ के अंदर अल्टरनेस कम होती है, अटेंशन नहीं दे पाता है मरीज़ किसी चीज़ के ऊपर। ऐसे मरीजों के अंदर जो यूज किया जाता है वो क्या होता है, कैफीन सब्सटेंस होते हैं। नारकोटिक जो है, नारकोटिक एक्ट बना था भारत के अंदर, एक एक्ट बना था, कब बना था, 14 नवंबर 1985 के अंदर एक एक्ट बना था। इसके अंदर कुछ ड्रग को इन्वॉल्व किया और उस एक्ट के अंदर ये लिखा गया कि ये सारी जो ड्रग है नारकोटिक, उसको मेडिकल वाला कभी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के बिना नहीं दे सकता। अगर वो देता है और मरीज़ को जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये सेडेटिव ड्रग होती है। ऐसी ड्रग को डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल वाला नहीं दे सकता। तो इसके अंदर अपन कुछ ड्रग देखते हैं नारकोटिक वाली, ओपियोइड्स होती हैं, फेंटालिन होता है, इस तरह की बहुत सारी ड्रग होती हैं, उनको इस एक्ट के अंदर इन्वॉल्व किया गया। एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल का एक तो यूज होता है और एक क्या होता है, एब्यूज। एक एल्कोहल का एब्यूज होता है, एक यूज होता है। यूज़ मतलब आपने कभी कफ सिर्फ ली होगी तो उसके अंदर कुछ परसेंटेज एल्कोहल होता है, वो क्या है अपनी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, उससे अपने को क्या है, खांसी नहीं आएगी वो ड्रग लेने से, तो वो इसका यूज है। लेकिन एब्यूज़ का क्या मतलब है, मरीज रोज़ ठेके पे जाता है और रोज़ बहुत सारा दारू पीता है और उसको डिपेंडेंसी हो गई है इस ड्रग की, है ना, इस एल्कोहल की डिपेंडेंसी हो गई है, वो क्या है, इसका एब्यूज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, किसी शहर में एक साथ ज़्यादा व्यक्तियों को ल्यूकेमिया हो गया है, इसका निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है। स्मोकिंग, ऑप्शन बी ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, ऑप्शन सी ब्रीथिंग इम्प्योर और ऑप्शन डी एक्सपोज टू रेडिएशन एयर। तो स्मोकिंग से जो है कैंसर होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ ज़्यादा ल्यूकेमिया हो रहा है, तो उसका क्या कारण रहता है, उस एरिया के अंदर क्या है, रेडिएशन वाली एयर है। क्या है, रेडिएशन वाली एयर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है कि रेडिएशन के एक्सपोजर में सबसे ज़्यादा व्यक्ति आता है तो उसको क्या हो सकता है, ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया क्या होता है, अपनी जो ब्लड सेल होती है WBC, उसका क्या है, इमेच्योर और अवर अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन ल्यूकेमिया को और क्या बोलते हैं, इसको ब्लड कैंसर अपन बोलते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड सेल होती है अपनी WBC, उसका क्या है, इमेच्योर और अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट MCQ अपना, मानव रक्त में नॉर्मल शुगर लेवल होता है, मानव रक्त यानी कि ब्लड के अंदर नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है वो आपको पूछा है। तो जो है अपना जो ब्लड के अंदर नॉर्मल शुगर लेवल होता है वो आपको अगर कोई वैल्यू पूछे आपको जवाब देना है 170 से 140 mg पर डेसीलीटर। क्या होता है, 70 से 140 mg पर डेसीलीटर। तो अब इस रेंज को देख के आपको जवाब देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर हमेशा एवरेज वैल्यू पूछी जाती है, एग्जैक्ट वैल्यू बहुत कम दी जाती है।
इसके लिए आपको क्या है ध्यान में रखना है। जब भी आप ब्लड शुगर लेवल की नॉर्मल वैल्यू देखो तो आपको लोअर वैल्यू को याद रखना है, लोअर वैल्यू के आसपास की वैल्यू को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर 70 से बिलो हो जाता है तो इसका मतलब मरीज़ क्या है हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इस लोअर वैल्यू को देख करके आपको इन तीनों 4 ऑप्शन में से बताना है कि नॉर्मल शुगर लेवल कितनी होती है। तो ऑप्शन ए के अंदर 90 से 140 mg पर डेसिलीटर। 140 तो ठीक है, लेकिन 90 क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर मरीज़ की शुगर 80 है तो वो मरीज़ हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं है, इसीलिए अपने को ये जवाब नहीं देना। ऑप्शन सी के अंदर लिखा हुआ है 80 से 120 mg पर डेसीलीटर, ये इसका क्या है करेक्ट आंसर। 63 नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये मरीज़ किस में है हाइपोग्लाइसीमिया में, लेकिन 80 वाला क्या है 70 के नियर की वैल्यू है, इसीलिए आपको जवाब क्या देना है 80 से 120 mg पर डेसीलीटर। इसके अलावा आपको पूछा जाता है कि डायबिटीज़ कब डायग्नोस होता है, जब मरीज़ की जो है फास्टिंग शुगर मोर देन 140 होती है, इसका मतलब मरीज़ किस में है डायबिटीज़ मेलाइटिस वाला है। अगर पोस्ट पेरिनियल शुगर जो है मोर देन 200 mg होती है तो इसका मतलब ये मरीज़ कैसा है डायबिटीज़ वाला होता है। नेक्स्ट MCQ अपना, बीमार व्यक्ति के द्वारा दी गई सूचनाएं क्या कहलाती हैं, है ना। एक व्यक्ति बीमार है, वो अपनी सूचनाएं बता रहा है, वो क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी साइन, ऑप्शन सी डायग्नोसिस और ऑप्शन डी सिम्टम। ऑब्जर्वेशन, जो साइन होते हैं वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। ऑब्जर्वेशन यानी ये क्या है ऑब्जेक्टिव डाटा है, कैसे है ऑब्जेक्टिव डाटा है और इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये क्या है मरीज़ के द्वारा नहीं है। डायग्नोसिस भी कौन बनाता है, अपन उसके सिम्टम को सुनकर डायग्नोसिस बनाते हैं। और सिम्टम क्या है, ये सब्जेक्टिव डाटा है ना। अगर कोई मरीज़ कह रहा है कि मैं घर पे था, रात को 2 बजे मुझे उल्टी हुई थी, तो वो मरीज़ बता रहा है कि उसको ऐसा सिम्टम आया था, तो वो क्या सिम्टम क्या है, ये मरीज़ के द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं होती हैं, हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हम जिसको ऑब्जर्व करते हैं वो क्या होते हैं साइन होते हैं, जो मरीज़ बताता है वो क्या होते हैं सिम्टम। तो इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है सिम्टम्स। नेक्स्ट MCQ अपना, एलर्जिक रेस्पॉन्स की वजह से होने वाली बीमारी क्या कहलाती है। एलर्जिक रेस्पॉन्स की वजह से होने वाली बीमारी क्या कहलाती है। ऑप्शन ए गैस्ट्रोएंटराइटिस, ऑप्शन बी है अस्थमा, ऑप्शन सी है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी है कैंसर। कैंसर क्या है, जो है अनकंट्रोल ओवर ग्रोथ होती है किसी बॉडी पार्ट की सेल की, और इतनी ग्रोथ होती है कि वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड हो जाती है, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं कैंसर बोलते हैं। तो ये एक एलर्जिक रेस्पॉन्स तो नहीं है। ऑप्शन सी के अंदर ट्यूबरक्लोसिस लिखा है, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है गैस्ट्रोएंटराइटिस, तो गैस्ट्रो वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है स्टोमक के लिए, और एंट्राइटिस उसका इन्फ्लामेशन, कोई एलर्जिक रेस्पॉन्स तो नहीं हो सकता। ये जो ऑप्शन बी के अंदर आप सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, अस्थमा लिखा है, ये क्या है एलर्जिक ट्रिगर की वजह से क्या होता है, कुछ एलर्जन होते हैं उनका वो ट्रिगर करते हैं एयरवे को, और वहाँ पे क्या है इन्फ्लाम्ड कंडीशन होती है, और इसके अंदर क्या होता है एयरवे में स्पाजम आता है, और एयरवे का जो डायामीटर है वो क्या हो जाता है नैरो हो जाता है, और मरीज़ को क्या है सांस लेने में दिक्कत होती है, डिस्निक हो जाता है मरीज। और इसके अंदर जो साउंड आती है जिसको अपन बोलते हैं, एक नैरो एयरवे से जब एयर निकलती है तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं विजिंग साउंड। क्या बोलते हैं विजिंग साउंड, इसका क्लासिकल सिम्टम होता है अस्थमा का, है ना। सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है, क्योंकि एयर वो क्या होता है नैरो हो जाता है और उसमें से एयर का इन एंड आउट होता है, तो उसकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है विजिंग साउंड होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ, नेक्स्ट कोई MCQ नहीं है। आप सबको अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है इस YouTube चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है शेयर करना है, और इसको सब्सक्राइब करना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।